ओम शांति। तो बाबा ने एक अन्य सुझाव दिया। विधि आयोग को यह सुझाव दिया गया कि अच्छा होगा यदि कसम लेते समय वह व्यक्ति अपने हाथ में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का चित्र ले। यह न्यायालय में ही उसके सामने उस प्रकार का एक चित्र लगा हुआ हो ताकि उस व्यक्ति को कसम लेते समय भगवान की याद आए और गंभीरता से ही वह उन शब्दों को दोहराए। विधि आयोग को उन्हीं दिनों में समाचार पत्रों में छपे एक समाचार पत्र का हवाला भी दिया गया जिसमें यह बताया गया था कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट वादी और प्रतिवादी को उनके बयान लेने के लिए एक मंदिर में ले गया और वहां उन्हें मूर्तियों के सामने खड़ा किया गया। उन्हें कहा गया कि वे उनकी कसम लेकर बयान दें। छपे समाचार पत्र में बताया गया कि मुकदमे के अभियोग के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के व्यक्तियों ने सच सच बोल दिया था, जबकि उससे पहले वे सच नहीं बोल रहे थे। एक्ट के सेक्शन 8 संशोधन की जरूरत। विधि आयोग को यह भी लिखा गया कि इस एक्ट के सेक्शन में बताया गया है कि न्यायालय मुद्दई और मुद्दई इलय दोनों को ऐसी प्रकार की कसम लेने के लिए कहे जैसे कि दोनों के धर्म में या दोनों की जाति में प्रचलित हो, परंतु जो न्याय और शिष्टाचार के विरुद्ध न हो। अब इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज एक इस प्रकार की कसम बहुत ही प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ही सच बोलूंगा और बोलूंगी जिसमें कि जरा भी छूट नहीं होगा। इस कसम में जो ये कहा गया मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए कसम में कहता हूँ, ये वाक्यांश तो सत्यता पर आधारित ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो तो ज्योतिर स्वरूप है और ब्रह्म लोकावासी है वह सर्वत्र तो हाजिर है ही नहीं। अतः जबकि हम कसम स्वयं ही झूठी मान्यता पर आधारित है, तो कसम लेने वाला पूर्णतः सच बोलेगा इसका भी क्या विश्वास है। इस बात पर विचार के लिए ज्ञापन के विधि आयोग के ध्यान के लिए कुछ ज्ञान बिंदुओं का उल्लेख किया गया। उनमें कहा गया है कि इस प्रकार के को प्रमाणित किया जा सकता है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। सेक्शन 5 का संशोधन। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार अभियोग करने वालों, उसका उत्तर देने वालों तथा गवाहों से तो शपथ ली जाती है, परंतु मुकदमे के दोनों ओर से वकील शपथ नहीं लेते और न ही मुकदमे की सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट या जज ही को शपथ लेता है। वास्तव में कानून की दृष्टि में तो सभी बराबर है, अतः इन्हें भी शपथ लेनी चाहिए ताकि इन्हें भी भगवान की याद आए और विशेषकर वकील लोग भी मुकदमे की पैरवी सत्यता पूर्वक करने को बाध्य हो जाए। और कली काल में जब लोगों का मन भी विकार से प्रभावित न हो, इस सुझाव का भाव जजों पर किसी प्रकार की आलोचना करना नहीं, परंतु यह सुझाव तो इसलिए दिया गया कि परमात्मा की युक्ति युक्त याद तो सभी के मन को पवित्र करती है और उससे वातावरण भी न्याय कार्य के अनुकूल हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा क्या कह रहे हैं, सच्चे सच्चे जानकारी के द्वारा हम परमपिता परमात्मा को करते हैं, आत्मा समझ परमात्मा को, तो उसका भी प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। दो प्रकार की कस्मों का एक जैसा मूल्य नहीं। ज्ञापन में यह भी लिखा गया कि भगवान के नाम पर कसम लेने के बजाय जो लोग वैसे ही कसम लेते हैं उन दोनों की कसम को एक जैसा मूल्य न दिया जाए, क्योंकि प्रथम श्रेणी के लोग तो एक सर्वोत्तम नैतिक सत्ता को मानकर स्वयं को उसके नैतिक अंकुश मानते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के लोग स्पष्टतः ऐसे किसी नैतिक शासन को मानने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करते। इसका मनुष्य के जीवन में अंतर पड़ता है, यह बात भली भांति स्पष्ट की जा सकती है। ज्ञापन की प्रतियां बहुत संख्या में वितरित की गई। उपरोक्त प्रकार की बातों पर आधारित ज्ञापन विधि आयोग को तो भेजा ही गया, साथ साथ उन्हें छपवाकर इसकी प्रतियां नामी वकीलों को, न्यायमूर्तियों को, धार्मिक संस्थाओं को, समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित भी किया कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने विधि आयोग को इस विषय पर कुछ सुझाव भेजे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य के कार्यालय ने तो पत्र भी लिखा कि इस ज्ञापन की हमें कुछ और प्रतियां भेजिए। बहुत से प्रसिद्ध वकीलों ने इस बात की सराहना की कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस प्रकार के विषयों के
प्रति भी सतर्क रहता है तथा इसमें सक्रिय कार्य करता है। दिल्ली में हुए लॉ कॉन्फ्रेंस में जब इसे काफी संख्या में वकीलों को दिया गया तो उन्होंने इसे पसंद किया। इस पर विशेष महत्व की बात यह है कि बाबा ने वत्सों को किसी भी नुक्ते को लेकर ईश्वरीय संदेश देने की सेवा का तरीका सिखाया और विचार सागर मंथन करते रहने की विधि भी बताई। न तो कितना सुंदर विचार सागर मंथन हुआ कि हम कसम को कैसे सुधारें जो परमात्मा की कसम खाते हैं। तो दिल्ली छावनी में जिस्मानी मिलिट्री और रूहानी मिलिट्री का मेल कुछ समय से दिल्ली के सेवा केंद्रों पर आने वाले ब्रह्मावत्स बाबा को मधुबन में पत्र लिखते रहे जिससे वे बाबा से सप्रेम और सानुरोध कहते, बाबा हम सभी ब्रह्मावत्स आपकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। अब हमसे और अधिक समय प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब तो आप आ जाइए। आप शिव बाबा के रथ हैं, साकार माध्यम है। आप यहाँ आएंगे तो आपके द्वारा ही हम सम्मुखी शिव बाबा के ज्ञान से अनमोल रतन लेंगे। बाबा आपके प्रैक्टिकल जीवन की प्रेरणा पाकर हम भी अपने जीवन को उच्च बनाएंगे और आपकी उपस्थिति से उत्साह पाकर हम दूसरी मनुष्य आत्माओं की ज्ञान सेवा में अथक होकर जुट जाएंगे। उन्होंने शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा संबोधित करते हुए लिखा, जबकि हम ये संदेश रहित रीति से जान गए कि सारी सृष्टि की परमपिता अब स्वयं मनुष्य आत्माओं को ज्ञान अमृत बांट रहे हैं, तब भी हमें आपके निकट रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। बाबा हमारे भीतर के नयन आपके लिए तरस रहे हैं और हमारा आत्मन आपके मधुर मिलन मनाने और ज्ञान योग के मधुर स्वर सुनने को तड़प रहा है। अतः अब आप आए और देर न लगाएं। इस प्रकार दिल्ली के विभिन्न सेवा केंद्रों से ब्रह्मावत्सों द्वारा संगठित रूप में लिखित निमंत्रण बाबा के पास जा चुके थे। उन्हीं दिनों दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित सेवा केंद्र पर भारतीय स्थल सेना आर्मी के मेजर भी आया करते थे। वह ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बाद इससे पूरी तरह सहमत हो गए थे। उनका भी इस बात में अटूट निश्चय हो गया था कि परमपिता स्वयं ब्रह्मा के माध्यम द्वारा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। तो उनके मन में बाबा से मिलने की तरफ से थी। अब उन्होंने भी बाबा को अपना निश्चय पत्र, जीवन में हुए परिवर्तन के बारे में अनुभव पत्र सहित बाबा को लिखा कि बाबा दिल्ली में आए। उन्होंने बाबा को 2-3 बार फोन किए और कहा बाबा कि दिल्ली में पधारने से बहुत सी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश मिलेगा। नेक्स्ट कल सुनते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा निमंत्रण स्वीकार। ओम शांति, ओम शांति।